ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। दोस्तों, हमारी देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने कमर कस लिए हैं तथा बड़े जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। सबसे अधिक प्रचार में लगी हुई पार्टियों में आप तथा बीजेपी ही नजर आती है। कांग्रेस इत्यादि दल और भी हैं, लेकिन इनकी जो मनः स्थिति तथा संगठन में इनकी जो चुनाव में होने वाली प्रक्रिया में भाग लेने का जो विचारधारा है, वो ऐसा लग रहा है कि ये मात्र दोनों के बीच में एक अन्न के समान रहेंगे, जो दो पातों के बीच में घिसे या पीटे जाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से हर चुनाव में मुक्त की घोषणाएं तो बहुत होती हैं, और उन मुक्त की घोषणाओं का ज़मीनी हकीकत क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये इतना ज़रूर मालूम है कि पिछले 11 सालों से वो अपने कद को बढ़ाती चली जा रही है। राष्ट्रीय हो या राज्य की चुनाव, उसकी भागीदारी बढ़ती जा रही है, उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। अर्थात हमारे समाज में मुक्त की वस्तुएं प्राप्त करने की जो मनोकांक्षा रहती है, फ्री के चीज़ों के लिए जो आकर्षण रहता है, उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। और इस बढ़ोतरी का ही उपयोग पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो एक अच्छे सजे हुए व्यापारी करता रहता है कि मुफ्त के सामानों का और कुछ कम दामों में रियायत दे के अपने प्रोडक्ट अपने स्टोर से निकाल कर ग्राहकों के घर के स्टोर में डाल देते हैं, और इस माध्यम से वो अपना अधिक से अधिक सेल टारगेट पूरा करते हैं। और यही परिस्थिति अरविंद केजरीवाल की भी है। अरविंद केजरीवाल जी भी पूरी तरह से अपनी इस बनिया वाली बुद्धि का उपयोग करते हुए समस्त जहाँ भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं, मुफ्त की खैरात बांटना प्रारंभ कर देते हैं, और जनता उनके झांसे में आती भी है तथा उनको वोट भी देती है। वैसे अरविंद केजरीवाल ही इसके जिम्मेदार नहीं हैं, इसके सभी जिम्मेदार हैं। सभी पार्टियां इस तरह के मुहिम में हमेशा लगी रहती हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी इसी तरह के मुक्तखोरी की रिवाड़ी बहुत तेज़ी से बांटना प्रारंभ कर दी है। इनके इस रवैये से पूरी जनता को मुफ्त के सामान मिलने की जो खुशी है वो कहीं छिपी नहीं रहती, और जो अधिक इसको मार्केटिंग कर पा रहा है वही सत्ता में आ रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब सरकारें या सत्ता पक्ष विपक्ष सभी मिलके जनता को मुफ्त में सामान देने के लिए इतने ललायत हैं तथा उनके पास इतने धन हैं, तो वो ऐसा क्यों कोई कार्य नहीं करते जिसमें जनता की मुक्तखोरी, हरामखोरी इत्यादि बंद हो जाए तथा वो मेहनतकश और जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए अच्छे धन को प्राप्त करे, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से सुचारू रूप से जीवन चला सके। ये परिस्थितियां हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये किस गणित के हिसाब से इतना मुफ्त में सामान बांट रहे हैं, और किस गणित के हिसाब से इनकी आय के स्रोत कहाँ से हैं, ये इत्यादि का जांच अत्यंत ही आवश्यक है, चाहे वो जो भी पार्टी हो। दूसरी तरफ जो हमारे समाज के 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभों का मात्र इन चीज़ों पे नज़रअंदाज करना, इन पे ध्यान न देना, मात्र इसको सुनकर एक कान से दूसरे कान पे निकाल देना, ये भी बहुत संदेशात्मक है, क्योंकि ये हमारे देश को रसातल की तरफ ले जा रही है। दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिए जहाँ पे इस तरह के समाज में
मुक्तखोरी के विष को घोला गया है या उसका प्रसार प्रसार किया गया है, या उसके लिए सभी जनता खुशीपूर्वक इसे अपने लिए एक स्रोत, आय का स्रोत मानते हैं। उस देश की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जाती है तथा उनकी इकनॉमी भी डूबती चली जाती है, क्योंकि कर्म से किया हुआ फल, जो कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अपनी कमाई का महत्व अत्यंत ही महान होता है। अपनी कमाई का उपयोग इंसान 100 बार सोच के करता है और फ्री में पाए हुए सब वस्तुओं का उपयोग वो फ्री के रूप में ही करता है। उसमें कोई तकलीफ या कोई व्यथा उसमें प्राप्त नहीं होती है। वो उसको पाते हैं और सदा उसको खर्च कर देते हैं, उससे कोई प्लानिंग इत्यादि नहीं करते हैं। यही वजह है कि मुक्तखोरी का जो भार जनता के मध्यम वर्ग में सबसे अधिक पड़ता जा रहा है, क्योंकि बड़े टैक्स पेयर्स तो अपने टैक्स में रिबेट भी पा लेते हैं तथा वो हमेशा जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसके अगेंस्ट में उन्हें इनपुट भी मिल जाता है। लेकिन जनता जो बीच में मध्यम वर्गीय जनता है, जिसे न तो सरकारों द्वारा मुफ्त की रेवाड़ियाँ मिलती हैं और न ही उसे कोई स्कीम का लाभ मिलता है, मात्र उससे हर तरह से हर जगह पे सांस लेने तक के कर्ज या उन्हें टैक्स देना पड़ता है। और इन सभी टैक्सों का उपयोग सरकार तथा सरकार के विपक्ष में रहने वाली पार्टियां सभी इसका उपयोग एकमात्र केवल मुक्तखोरी में ही विवरण करते रहते हैं। उस जनता को जो बड़े मेहनत से अपना टैक्स देती है उसको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इंश्योरेंस से लेके उसकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि सारे के सारे खर्च उसको ही देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वैसे इस जहरीले मुक्त के विवरण में न आए तथा उसी पार्टी को वोट दें जो कि देश और जनता की भलाई के लिए हो, जो आपके टैक्स के पैसे को पूरी तरह से आपके लिए उपयोग करे। अन्यथा आप टैक्स देना ही बंद कर दें, ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने 5 साल की सत्ता के लिए ये लोग बहुत ही अनर्गल कर्म कर रहे हैं। रोजगार देने की बजाय मुक्तखोर बना रहे हैं समाज को। जय हिंद, वंदे मातरम।